हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके फ्लिकविक चैनल में आपका स्वागत है। आज कमाल की न्यू एक्शन मूवीज लाया हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन सुन के आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि क्राइम थ्रिलर भी है। तो वक्त न जाया करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मूवी है ओवरडोज। यह एक फ्रेंच क्राइम थ्रिलर है जो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है। इसे IMDb की 5.5 की रेटिंग मिली है। कहानी कुछ इस तरह है। सारा फ्रांस के नारकोटिक डिपार्टमेंट की हेड है। बड़ी मछली फांसने के लिए उसने एक ड्रग कार्टेल को छोड़ दिया था जिस पर सवाल उठ रहा है, तो अपनी ईमानदारी साबित करने का प्रेशर उस पर आ गया है। अल्फांसो स्पेन का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है। उसे $1 मिलियन के ड्रग का कंसाइनमेंट फ्रांस में ब्रैगेंडी नाम के ड्रग स्मगलर के यहाँ पहुंचाना है, तो वह अपने बेस्टमैन ग्रासिया पे वह काम सौंपता है। सारा ने अल्फांसो के गैंग में अपना खास अंडरकवर पुलिस रेनाल्डो को फिट किया है, जो ग्रासिया की हर मूव सारा तक पहुंचाता रहता है। सारा को रेनाल्डो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। जब सारा को पता चलता है कि ड्रग की बहुत बड़ी डीलिंग फ्रांस बॉर्डर पे होने वाली है, तो वह पुलिस हेड रिचर्ड के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाती है, मगर आईन वक्त पे प्लान फेल हो जाता है। लंबी कार चेस के बाद सारा ग्रासिया और फ्रांस ड्रग स्मगलर ब्रैगेंडी को पकड़ती है, मगर ट्रांजिट के दरमियान ग्रासिया पुलिस को मार के उनके हाथ से छूट जाता है। अब ग्रासिया भी जान चुका है उसके प्लान की बर्बादी में रेनाल्ड का हाथ है, जिसे वह एक अच्छा दोस्त समझता था। ग्रासिया पुलिस से बचते हुए फ्रांस के स्मगलर रेलिंजर से मिलता है। रेलिंजर जहाँ रहता है वहाँ की एक लेडी को उस पर शक होता है, तो वह पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। दूसरी ओर पुलिस अल्फांसो के अड्डे पे अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ रेनाल्ड ग्रासिया के हाथों दगाबाजी करने के लिए पकड़ा जाता है। रेनाल्ड को बचाने के लिए सारा जुट जाती है। उसे रेलिंजर का पता चलता है। वो पुलिस फोर्स के साथ रेलिंजर के अड्डे पे अटैक करती है, मगर तब तक ग्रासिया ने रेनाल्ड को मार दिया होता है। अब गुस्से से सारा ग्रासिया को मारने जाती है, मगर पुलिस चीफ ग्रासिया को मार देता है। मिशन तो कामयाब होता है, मगर सारा बहुत कुछ गवा देती है। मूवी में बहुत थ्रिल है, मगर कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा है जो कंफ्यूज करते हैं। मगर आपको ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड की मूवीज पसंद है तो यह मूवी आपके लिए ही है। दूसरी मूवी है देयर आर नो सेंट्स, जिसमें मैक्सिकन गैंगस्टर दिखाए गए हैं। इसे IMDb की 4.8 की रेटिंग मिली है। कहानी कुछ ऐसी है। नेटो अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। उसे ब्रूटली किलिंग की वजह से जेल में डाला गया था। उसने एक बच्चे के साथ उसकी माँ को मारा था और उसके छूटने के कोई चांसेस नहीं थे, मगर उसके लॉयर ने ऐसा कुछ गेम किया कि वह जेल से रिहा हो गया। जेल के बाहर आते ही उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ नादिया ने किसी विंसेंट नाम के आदमी से शादी की है। विंसेंट भी काला धंधा करने वाला आदमी है, मगर नेटो का लड़का उलियो उससे बहुत प्यार करता है। वह अपने पापा को एक संत महात्मा समझता है। पापा के बाहर आने से वह बहुत खुश हुआ है। नेटो अपने बच्चे की खातिर बुरे काम छोड़ना चाहता है। नादिया भी फिर से उसके करीब आती है, जिसका पता विंसेंट को चलता है, तो वह गुस्से से नादिया को मार के उलियो को उठा के लेके जाता है। अब नेटो पे उसकी वाइफ के खून का झूठा इल्जाम लगता है। नेटो ठान लेता है कि वह अपने बच्चे को बचाएगा। इन्फॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि विंसेंट उसके लड़के को लेके मेक्सिको में कहीं छुपा हुआ है। नेटो जेट से मिलता है जो हथियार की स्मगलिंग करता है और विंसेंट का दोस्त भी है। जेट से नेटो को विंसेंट के मेक्सिको का पता चलता है, तो वह एक बार गर्ल इनेस के साथ मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। इनेस की हेल्प से वह विंसेंट तक तो पहुंच जाता है, मगर उसका लड़का विंसेंट के पास नहीं होता। उसने उसे किसी सीनियर सैंस को बेचा है। नेटो विंसेंट को मार देता है। अब उसे सैंस के पास पहुंचना है। सैंस मेक्सिको में बहुत पावरफुल आदमी है। नेटो इनेस को वापस लौटने कहता है, मगर इनेस नेटो को इस मिशन में साथ देने का फैसला करती है। नेटो सैंस से मिलने उसके आदमियों के पास जाता है, मगर वह नेटो को और इनेस को पकड़ के सैंस के पास लेके जाने लगते हैं। रास्ते में नेटो उन पे हमला करके अकेला सैंस के अड्डे पे पहुंचता है। सैंस उसे पकड़ता है, तो हमें पता चलता है कि यह सैंस वही आदमी है जिसकी वाइफ और बच्चे को नेटो ने मारा था, और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए ही उसने ये प्लान बनाया था। आखिर में नेटो अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर सैंस ओलियो को डुबा के मार देता है। नेटो सैंस को मार देता है और अपने पुराने पार्टनर जुडास को भी मार देता है, जिसने सैंस को नेटो की इन्फॉर्मेशन दी थी। मूवी रिवेंज स्टोरी है। मैक्सिकन स्टाइल एक्शन इस मूवी को अलग जोन में लेके जाती है। एक बार तो जरूर देख सकते हैं। तीसरी मूवी है लॉस्ट बुलेट 2। इसे IMDb की 6.1 की रेटिंग मिली है। यह भी कमाल की एक्शन मूवी है। यह लॉस्ट बुलेट 1 का सीधा सीक्वल है, तो इसे समझने के लिए पहला पार्ट देखेंगे तो अच्छा है। मैं पिछले पार्ट का थोड़ा इंट्रो आपको देता हूँ ताकि यह पार्ट आप समझ सके।
अरेस्की और मार्को ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो पुलिस चीफ चारास के हाथों के नीचे काम करते थे, मगर वो दोनों ड्रग डीलर से मिले हुए थे। एक बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को लेके अरेस्की चारास का मर्डर करता है, जिसका इल्जाम लिनो पे डाला जाता है। लिनो पुलिस की कार्स को मॉडिफाई करने का काम करता है, जिसे चारास ने रिक्रूट किया था। लिनो का भाई क्वेंटिन ड्रग्स डीलिंग में अरेस्की को हेल्प करता है। मार्को क्वेंटिन को मार देता है। लिनो चारास्की पे फायर की हुई बुलेट की वजह से चारास के खून के इल्जाम से बरी होता है, मगर वह घायल होता है। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है। लिनो अपने भाई का बदला अरेस्की और मार्को से लेना चाहता है, तो वह अरेस्की की वाइफ पे नजर रखता है। लिनो को जूलिया के कहने पे पुलिस में फिर से लिया जाता है। अब जूलिया पुलिस चीफ बन गई है, जिसे लिनो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मगर लिनो अरेस्की की वाइफ के साथ जुड़ गया है। एक दिन लिनो को किसी के फोन से पता चलता है कि मार्को एक बांध में छुपा हुआ है, तो वह उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लाता है, मगर उसे पुलिस हेड मॉस से पता चलता है मार्को को छुपाना पुलिस की चाल थी, ताकि वह एक दिन अरेस्की तक पहुंच सके। यहाँ पता चलता है कि नार्कोटिक पुलिस हेड रेज ड्रग सिंडिकेट चलाता है। अरेस्की और मार्को उसी के आदमी थे। अब रेज मार्को को मारने अपने आदमी भेजता है। लिनो को पता चलता है कि फ्रांस पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन ऊपर तक फैल चुका है, तो वह मार्को को स्पेनिश पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। मार्को और अरेस्की दोनों स्पेन में भी वांटेड हैं। जूलिया और फ्रांस पुलिस समझ जाती है कि अगर एक बार मार्को स्पेनिश पुलिस के हाथ लग गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो लिनो को रोकने की बहुत कोशिश करती है, जिसकी कार की ट्रंक में मार्को है। लिनो मार्को को स्पेनिश पुलिस के हवाले तो करता है, मगर बॉर्डर क्रॉस करते वक्त रेस के आदमी उन पर हमला करते हैं। लिनो अपनी कार के करतब से उन्हें बचाता है, मगर मौके का फायदा उठा के मार्को भागने की कोशिश करता है, तो लिनो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मार्को लिनो को घायल करता है। तो आइन वक्त पे जूलिया आके मार्को को शूट करती है। मार्को मर जाता है। फ्रांस पुलिस मार्को को मारने का इल्जाम लिनो पे डालना चाहती है, मगर जूलिया करप्शन का हिस्सा बनना नहीं चाहती, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन करती है। मूवी के आखिर में हमें अरेस्की दिखाया गया है, जो पूरी मूवी में हमें कहीं नहीं दिखता, जो कार स्क्रैप यार्ड में जाके लिनो के कार से लकी चार्म कलेक्ट करता है। मतलब अभी अरेस्की जिंदा है। तो इस मूवी का थर्ड पार्ट आएगा। मूवी आउट एंड आउट एक्शन है। जिन्हें कार चेस और कार एक्शन पसंद है वो जरूर देखें। तो यह थी आज की एकदम न्यू जबरदस्त एक्शन मूवीज। होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।